से वैसे राजनीतिक दलों में हलचल तेज होती जा रही है। हर राजनीतिक दल बस जनता के बीच अपनी पैठ बनाना चाहता है, जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जा सके और सत्ता की कुर्सी के सिंहासन पर बैठ सके, क्योंकि सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं कि सत्ता पे काबिज होना इतना आसान नहीं है। वर्तमान विधायक के किए गए विकास कार्यों की दुहाई एक तरफ दे रहे हैं, तो हारे हुए प्रत्याशी मौका मिलने पर विधानसभा में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हम देहरादून की रुद्रपुर विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे जनता का सियासी मूड। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। हर बार विधायक का इलेक्शन जीतने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद जनप्रतिनिधि आखिर क्या कुछ करते हैं, इसी पर देखेंगे। रुद्रपुर विधानसभा से वर्ष 2002 से 2007 तक तिलक राज बहेड़ विधायक चुने गए। फिर 2007 से 2012 के विधानसभा चुनाव में भी तिलक राज बहेड़ ने एक बार फिर से विजय हासिल की। उसके बाद 2012 से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर के विधायक बने। उसके बाद 17 से 22 तक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े राजकुमार ठुकराल ने एक बार फिर विजय हासिल की और वर्तमान में इस समय विधायक हैं। अपने 2 साल के कार्यकाल में जहां एक ओर क्षेत्रीय जनता के विधायक के कार्यों से असंतुष्ट नजर आ रही है, तो कहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि रुद्रपुर विधानसभा के बारे में, विधायक के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में जनता की क्या राय है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। दो 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल पर दांव खेला, जबकि कांग्रेस से तिलक राज बेहड़ चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल ने इस चुनाव पर जीत हासिल कर कांग्रेस के तिलक राज बेहड़ को हराया। इस चुनाव में रुद्रपुर विधानसभा सीट में भाजपा के राजकुमार ठुकराल को 68,754 वोट मिले, जबकि कांग्रेस से तिलक राज बेहड़ को 43,983 वोट मिले। विधानसभा चुनाव के परिणाम। विधानसभा का पहला चुनाव 2002 में हुआ। रुद्रपुर के 6 विधानसभा में हुआ था चुनाव। कांग्रेस से तिलक राज बेहड़ जीते। तिलक ने सपा के राजेश कुमार को हराया। 2007 में रुद्रपुर से कांग्रेस के तिलक राज जीते। तिलक ने बीजेपी के राजेश शुक्ला को हराया। 2012 में रुद्रपुर में भाजपा से राजकुमार ठुकराल जीते। कांग्रेस से प्रत्याशी तिलक राज बेहड़ हारे। हालांकि रुद्रपुर विधानसभा के लोग वर्तमान बीजेपी के विधायक राजकुमार ठुकराल के कार्य से संतुष्ट नजर नहीं आए। लोगों का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर राजकुमार ठुकराल को यहां की जनता ने वोट दिया, वे उसमें खरे नहीं उतरे। यहां तक स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक को व स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलक राज बेहड़ के कार्यों की तारीफ की। जी को तो हमने 10 साल में एक बार भी नहीं देखा अपनी कॉलोनी में। बाकी विकास का तो आप देख रहे हो, रोड कितनी बनी है, क्या बनी है। विधायक जी के काम से खुश नहीं है हम। अभी सरकार की तरफ होता है। सरकार ठीक काम करे, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं उनका काम ठीक लग रहा है। तो सरकार से उम्मीद क्या रखते हैं? समाज से सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि कम से कम विकास करे, रोजगार पर ध्यान दे और पहाड़ों पलायन रोके। यही चाहते हैं। और चाहते क्या है? मैं तो खुश हूँ उनके कार्यकाल से। मुझे जहाँ भी उनके बारे में सुनने को मिलता है, अच्छा ही मिलता है। इस क्षेत्र में मैं नया हूँ, वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं इस कॉलोनी में नया आया हूँ। कॉलोनी की रोड में देख के लगता है कि जल्दी विकास हो जाए तो अच्छी है। कॉलोनी की रोड वगैरह में दिक्कत है मेन रोड से। विधायक जी के वर्तमान में विधायक जी जिन कॉलोनी में उनको बुलाया जाता है, जहाँ पर उनसे विकास के बारे में कहा जाता है, उस कॉलोनी में तो विकास कर ही रहे हैं, लेकिन आम तौर पर सभी जगह विकास नहीं हो रहा है। जिस कॉलोनी में जैसे कि उनको आमंत्रित किया जाता है, जहाँ विकास के लिए बोला जाता है, लोग बार बार उनको इनवाइट करते हैं, तो वहाँ तो पर तो विकास कर ही रहे हैं। तो विधायक जी का कार्य वहाँ पर तो अच्छा ही है। और वैसे उनके कार्यकाल के लिए जो है कार्य करने की उनकी प्रणाली, उनके छोटे भाई उनसे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी वजह से लोग ज़्यादा संतुष्ट हैं उनसे।
विधानसभा में मतों के आंकड़े। रुद्रपुर में वोटर की संख्या 1,54,554, पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,340, महिला मतदाताओं की संख्या 73,214। अनुसूचित जाति के सबसे अधिक वोटर। ट्रांजिट कैंप से बंगाल समाज की भी काफी संख्या। विधानसभा में हिंदू मतदाताओं की संख्या 12,488। विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 24,363। विधानसभा में सिख मतदाताओं की संख्या 4,893। विधानसभा में क्रिश्चियन मतदाताओं की संख्या 666। विधानसभा में बुद्धिस्ट मतदाताओं की संख्या 52। विधानसभा में जैन मतदाताओं की संख्या 185। विधानसभा में अन्य मतदाताओं की संख्या 307। भले ही वर्तमान विधायक राजकुमार ठुकराल अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की गिनती गिनाते रहे, जिसमें उन्होंने रुद्रपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, अनाज मंडी का निर्माण, ट्रंचिंग ग्राउंड, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, सरकारी स्कूलों का निर्माण, नजूल भूमि पर मालिकाना हक का प्रस्ताव और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा रुद्रपुर में लगाने सहित सड़कों की जाल बिछाने की बात कही, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है। ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या, इस शहर के अंदर अनाज मंडी का निर्माण, इस शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, इस शहर में सरकारी स्कूलों का निर्माण, ये सब छोटी चीजें हैं। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बना दी, सब छोटी चीजें। ये हम जनता पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। लेकिन एक काम जो रुद्रपुर की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यहाँ के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, कि नजूल भूमि पर बैठे हुए लोगों को पट्टा मालिकाना हक मिले। 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश कराया और 24 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में पास कराया। इतिहास में आज तक मुझसे पहले नजूल का मामला किसी ने उठाया होगा तो मैं संन्यास लूंगा। किसी ने विधानसभा में मामला रखा होगा तो ये मामला विधानसभा में रखकर माननीय मुख्यमंत्री से आदेशित कराया, पहली बार ऐतिहासिक आदेश, और उसको मंत्रिमंडल की बैठक में पारित कराया। अब नियमावली बन के महामहिम राज्यपाल के गई है और राज्यपाल के यहाँ जाते ही शासनादेश होगा। इस शहर के अंदर मलिन बस्ती में बैठे हुए लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, ये एक उपलब्धि है। बाकी कोई उपलब्धि मत गिनिए आप। बाकी हमने कोई जनता पर एहसान नहीं किया, लेकिन ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न था, नजूल भूमि पे पट्टा मालिकाना हक मिले। बाकी तिरंगा झंडा, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज रुद्रपुर गांधी पार्क में स्थापित कराया, 150 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की, अपनी संस्कृति को और मजबूत किया। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व रुद्रपुर के पूर्व विधायक तिलकराज बेहड़ ने राजकुमार ठुकराल के कार्यों को असंतुष्ट बताते हुए कहा कि विधानसभा का कार्य पूरी तरह निराशाजनक रहा। विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता को लाभ मिल सके। डबल इंजन सरकार बनने के बावजूद भी रुद्रपुर में कोई विकास नहीं हुआ और जो वादे क्षेत्र की जनता से किए वे पूरे नहीं हुए। मेरी 20 उपलब्धियां हैं बड़ी, सिटी क्लब, मेडिकल कॉलेज, तहसील, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, झील, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। कितने प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है। कोई एक इंटर कॉलेज गिना दे, कोई एक हाई स्कूल बनाया हो गिना दे, कोई एक प्राइमरी नई बनाई हो जो अलग से निर्माण किया हो उसको गिना दे, और एक नहीं कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट गिना दें रुद्रपुर में। अब सड़कों के जाल तो सड़कें तो बनती रहती हैं, सड़कें तो टूटती हैं और बनती हैं। इतिहास में, राजनीति में तो विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है। पर आप अलग से प्रोजेक्ट क्या लेके आए, अलग से आप 10 साल का कोई एक प्रोजेक्ट गिनाओ बड़ा, तो बड़ा तो प्रोजेक्ट कोई है नहीं जो हुआ हो। और नजूल के नाम पर भी आप देख लेना, फजूल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल क्षेत्र की जनता क्षेत्र के मुद्दों को लेकर ही आने वाले चुनाव के विधायक को चुनेगी, ये तो स्पष्ट है। अब देखना होगा कि 66 विधानसभा रुद्रपुर सीट में क्षेत्र की जनता किसको अपना विधायक बनाकर ताज पहनाती है। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट।
तो ये आपने देखा जिस तरह से लगातार हमने आपको रुद्रपुर विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी दी है। वर्तमान विधायक इस समय जो है वो अपने कार्यों का बखान कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस बार दिवाली पर अपने प्रियजनों को कुछ खास तोहफा दीजिए जो उनको ताम्र याद रहे। और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी का हुनर अब आपके घर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे रुद्रपुर विधानसभा सीट की। रुद्रपुर विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी हमने आपको दी है और इसके साथ ही साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं रुद्रपुर विधानसभा सीट से। शाहिद खान हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ वहां की जनता कहना चाह रही है। जनता से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। शाहिद, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, जिस तरह से रुद्रपुर विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपने दर्शकों को हमने दी है। वर्तमान विधायक राजकुमार ठुकराल के अनुसार तमाम कार्य उन्होंने कराए हैं और नजूल की भूमि को लेकर, पट्टा दिलाने को लेकर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा भी तमाम कार्यों को गिनाया है। लेकिन आम जनता की यदि हम बात करें तो किस तरह की राय आ रही है? जब आपने लोगों से बातचीत की तो लोगों का क्या कहना है विधायक जी के कार्यों को लेकर? मैंने यहाँ कई बड़े बड़े काम कहा, लेकिन लोगों का जो कहना है कि विधायक जी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार के टाइम में बनाया गया था, उसका जो काम रह गया था, तो कितना विधायक राजेश ठुकराल जी लेके आए हैं। नजूल के मुद्दे की बात करते हैं, लगातार विधायक राजकुमार ठुकराल, तो अभी लोगों का ये कहना है कि विधायक जी ने कहा था कि पौने 10 साल में मैंने वो काम कर दिया जो आज तक कोई भी विधायक नहीं कर पाया। लोगों को जो नजूल पे मालिकाना हक मिलेगा, पट्टा मिलेगा। लेकिन जनता का कहना है यहाँ पे सिर्फ विधायक जी के जो वादे हैं वो सिर्फ हवा हवाई रह जाते हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी नहीं आता है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद भी है जनता। मैं जानना चाहूंगा इनसे कि जिस तरीके से विधायक राजकुमार ठुकराल हैं यहाँ पे विकास के दावे करते हैं, तो किस तरीके के विकास के दावे करते हैं। आज हम रुद्रपुर की मेन मार्केट में मौजूद है। जो रुद्रपुर की एक मेन मार्केट है, यहाँ पे काफी व्यापारियों की दुकान है। ये आनंद अग्रवाल के आनंद गारमेंट के कर्मचारी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम था आपका? साहिल आनी जी के विधायक राजकुमार ठुकराल को लगभग 10 साल यहाँ पे हो गए हैं और पूर्व में ही विधायक रहे हैं। तो विधायक राजकुमार ठुकराल का जो कार्यकाल है वो किस तरह का कार्यकाल है? कार्यकाल अच्छा रहा उनका, उन्होंने काफी अच्छे से काम करे। आप जाएंगे नजूल के मुद्दे पे, आप देखेंगे उन्होंने नजूल का मुद्दा भी सॉल्व किया है। नजूल के मुद्दे पे मालिकाना हक की बात चल रही थी, वो विधानसभा से पास हो गया है। बहुत ही जल्दी वो धरातल पे भी नजर आएगा और कई ऐसे काम है उन्होंने शहर के लिए किए हैं, बहुत अच्छे से काम करे हैं। हम कहेंगे इनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा है, आगे भी उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो ये हमारे साथ अभी आनंद अग्रवाल जी से इनका ये कहना है कि राजकुमार ठुकराल जी ने अच्छा काम किया है और इन्हें आगे भी मिलना चाहिए। हमारे साथ और मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? अनिल आनंद जी के विधायक जी का कार्यकाल रहा है, किस तरीके का कार्यकाल रहा है? कार्यकाल तो उनका सही रहा है। हम उनके कार्यकाल से जो भी उन्होंने कार्य करे हैं, ये जिसकी तरफ अग्रसर है, हम उनके कार्य से संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं आगे भी उनको मौका मिले।
जी बिल्कुल शाहिद तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और इसी बीच में आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अपने दर्शकों को भी बता दें कि रुद्रपुर विधानसभा सीट के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता साहिल लगातार ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी धरातल पर लोगों का क्या मानना है विधायक जी के कार्यों को लेकर। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रणबीड़ी 2022 में। आज हम बात कर रहे हैं रुद्रपुर विधानसभा सीट की और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता रुद्रपुर सीट से शाहिद खान बने हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो एक बार फिर से रुक करते हैं। शाहिद, जिस तरह से आप तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मेन मार्केट में आप यहाँ पर खड़े हुए, हम चाहेंगे आप लोगों से बातचीत करें। और विधायक जी के जिस तरह के दावे हैं, विधायक जी ने बहुत सारे कामों को गिनाया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका ये भी कहना है कि जिन कॉलोनीज में या जो लोग विधायक जी को बार बार बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं, वहां तो विकास नजर आता है, लेकिन बाकी आम जनता की बात की जाए तो आम जनता की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं जा पाया है विधायक जी का। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज मैं मेन मार्केट के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पे जनता के बीच में, और जनता से जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? छावड़ा जी, बताना चाहेंगे रुद्रपुर में विधायक जी को, राजकुमार ठुकराल जी को 10 साल बने हुए, किस तरीके का विकास है उनका? जिस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नजुल का मुद्दा बताया, मेडिकल कॉलेज बनाया, किस तरीके का कार्य कहते हैं, क्या दोबारा उन्हें मौका मिलना चाहिए? ये हमारे साथ छावड़ा जी थे, इनका भी ये कहना है कि विधायक जी का जो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे जो उनके कार्यकाल में काम हुए हैं वो बढ़िया काम हुए हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से देखा है कि विधायक राजकुमार ठुकराल जी को 10 साल यहाँ पे हो गए, आप लोग मेन मार्केट के में काम करते हैं, तो किस तरीके का कार्यकाल रहा है उनका? जिस तरीके से यहाँ पे जनता है, जनता का जो रुख है, उनका ये कहना है कि विधायक जी है, उनका कार्यकाल ठीक है, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। सर, आपका नाम? निशान जी, या रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल जी को लगभग 10 साल हो गए विधायक बने हुए, तो किस तरह का उनका कार्यकाल है? जिस तरीके से निशान जी मौजूद थे हमारे साथ, इनका ये कहना है कि विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और जो विधायक जी ने झंडा लगाया है वो पहला ऐसा झंडा है जो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा झंडा है। तो जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमला परगई। कमला जी, बताना चाहेंगे जिस तरीके से विधायक राजकुमार ठुकराल जी को 10 साल हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ बहुत काम किया है, तो किस तरीके का काम किया उन्होंने? पहले वो काम किया था, लेकिन अभी फिलहाल तो हमने नहीं देखा कॉलोनी में तो कुछ काम हो गया। अभी बाढ़ भी आई थी और आपकी कॉलोनी में किस तरीके की पानी की व्यवस्था रही थी? पानी तो पूरा भर गया था नीचे के अंदर। ये हमारे साथ कमला जी थी, इनका ये कहना है कि विधायक जी जो पहले काम किया था, पहले बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी कुछ जो साल है इनसे विधायक जी इन्हें कुछ काम नहीं किया। जी शायद हम चाहेंगे कि आप इनसे ये भी बातचीत करें कि कोरोना काल से लेकर अभी बारिश के समय में जितनी मदद की जानी चाहिए थी, क्या लोगों के बीच पहुंचे थे विधायक जी उनका हालचाल जानने के लिए? कमला जी, जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर अभी बारिश की जो आपदा आई, उस बीच में विधायक जी क्या जनता के बीच में आए और जनता की मदद करी क्या? नहीं, हमारे उधर तो नहीं आए, हमारे उधर तो नहीं आए। तो जिस तरीके आना चाहिए था, विधायक है तो आना चाहिए था, सबके हालचाल पूछने चाहिए थे, कैसे है, क्या है, करते आए नहीं। आप कमला जी कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? हम ईश्वर कॉलोनी। ये ईश्वर कॉलोनी से कमला जी थी, इनका कहना है कोरोना काल के बाद जो विधायक जी हैं, विधायक जी को हमारे कोरोना काल से और जो बाढ़ आपदा तक हमारे बीच में आना चाहिए था, लेकिन हमारे बीच में नहीं आए और हमारे ना जिस तरह के लोगों की मदद करना चाहिए थी, कोई मदद नहीं करी उन्होंने। और जानना चाहेंगे हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हर्ष जी, विधायक जी को लगभग 10 साल हो गए बने हुए, कोरोना काल से लेके अब तक के बीच में आपदा भी आई, तो विधायक जी का कोरोना काल से बाद तक किस तरीके का कार्यकाल रहा? विधायक जी ने बहुत अच्छा तरह है, विधायक जी ने ट्रेन करते हुए चल रहा है। विधायक ने जो अभी आपदा आई है वो उसमें भी उन्होंने यहाँ पे बढ़ के हेल्प करने की बहुत कोशिश की है और विधायक जी लगे हुए हैं। गवर्नमेंट से भी विश्वास है कि आगे और अच्छी हेल्प मिलती है। सर, आपका नाम?
मोहित जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कोरोना काल के बाद और अब तक का जो आपदा आई है रुद्रपुर में, उसमें विधायक जी का जो कार्यकाल रहा, किस तरीके का कार्यकाल रहा? जिस तरीके से जनता के बीच में आके मदद करना चाहिए थी, करी मतलब कार्यकाल के बाद वो नजर नहीं आए। जी बिल्कुल, शायद हम चाहेंगे आप जनता से ये भी सवाल करें कि क्या दोबारा चुनना चाहेंगे, क्या दोबारा इन्हीं को विधायक के रूप में आना चाहिए? सर, आपका शुभ नाम? जर्नैल सिंह जी, लगभग विधायक का कार्यकाल 10 साल का हो गया और वो जो है अभी कोरोना काल के बाद आपदा ये भी आई, तो रुद्रपुर में किस तरीके का उनका कार्यकाल रहा? तो क्या दोबारा विधायक जी को जनता चुनना चाहेगी? देखो, आप जनता पे डिपेंड करता है कैसा है क्या। नहीं, आप भी जनता हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? क्या होता है, इतने जानने वाले हम तो उन्हीं को देंगे। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि विधायक जी ने अच्छा काम किया है और विधायक जी जनता के बीच में आए और जनता के बीच में आने के बाद उन्होंने लोगों की बात रखी। तो जिस तरीके से कहा, आपका नाम? मायावती जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि विधायक जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, अभी कोरोना के बाद से और जो आपदा के बीच में आए रुद्रपुर में, तो विधायक जी आपकी कॉलोनी में कितनी बार गए और क्या मदद करी? कोई ना गया, विधायक जी तो गया नहीं है, पानी आ गया तो आ गया। विधायक तो गए, सुनने भी नहीं गया कभी भी। तो इस बार अगर विधायक जी चुनाव लड़ेंगे तो आप क्या उनको वोट देंगे? लड़ेंगे तो जरूर वोट देंगे। इनका कहना है कि विधायक जी जो है अभी जनता के बीच में जो आपदा आई थी उसमें जनता के बीच में ना जा पाए, और कई लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि रुद्रपुर शहर काफी बड़ा शहर है, विधायक जी जो है सिर्फ जी बिल्कुल शायद बने रहिएगा आप हमारे साथ और लोगों से इसी बीच बातचीत भी करते रहिए। आपके पास वापस लौट कर आएंगे। तो यहाँ पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। रुद्रपुर विधानसभा सीट की आज हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। ज्यादातर लोग संतुष्ट निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह का कार्यकाल पिछला वाला रहा था, उस तरह का कार्यकाल ये 5 साल का ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा है उस तरह का नहीं रहा है, कुछ और काम किए जाने चाहिए थे। इस पर लेकर हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अंकल प्लीज। 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहे? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही।
दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रणबेड़ी 2022 में विधायक जी के कार्यों को लेकर रुद्रपुर सीट की हम बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता शाहिद खान बने हुए हैं। रुद्रपुर सीट में जिस तरह का काम पिछले 2 कार्यकाल के दौरान विधायक जी के द्वारा किया गया है, उसका जायजा लेने के लिए जनता से बातचीत कर रहे हैं। मेन मार्केट में है तो सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता शाहिद खान का। शाहिद खान वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी शाहिद, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से तमाम लोगों से आपने बातचीत की है और तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद अभी तक जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, ज्यादातर लोग विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका साफ कहना है कि कॉलोनियों में नहीं आए, कोरोना काल में लोगों का हालचाल जानने का उस तरह से प्रयास नहीं किया जिस तरह से जनप्रतिनिधि को या क्षेत्र के विधायक को करना चाहिए था। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि ऊंचे झंडे की बात हो गई, नजूल की बात कर रहे हैं विधायक जी, ये तमाम चीजें ठीक है, एक तबके को इसकी वजह से लाभ मिला है, सराहनीय कार्य है। लेकिन यदि बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए और खासतौर से मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए, तो उसको लेकर जनता की क्या राय है? जिस तरीके से इसमें लोगों का यह कहना है कि विधायक जी ने सही काम किया और कई जो लोगों की जो विधायक कहना है विधायक जी का कार्यकाल रहा है वो ठीक रहा है। कुछ लोगों का कहना है, भैया आपका नाम? राहुल सिंह जी, रुद्रपुर विधायक जो राजकुमार डोभाल है, उन्होंने शिक्षा में किस तरीके का काम किया है? शिक्षा में तो अभी तो ज्यादा जो भी आए तो ये राहुल सिंह जी का कहना है कि शिक्षा के अंदर तो जो विधायक है राजकुमार डोभाल, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। सर आपका नाम? रितेश जी, विधायक जो राजकुमार डोभाल जी हैं, उनके 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा को लेके किस और मेडिकल को लेकर किस तरीके का काम किया है? तो ये आगे जो अभी विधानसभा चुनाव में अगर टिकट मिलता है तो क्या उन्हें दोबारा विधायक देना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ लोगों का कहना है कि विधायक जी का अच्छा कार्यकाल रहा है। सर आपका नाम? मनोज जी, विधायक राजकुमार डोभाल जी का कोरोना काल के बाद अब तक का जो कार्यकाल रहा है, आप देखा किस तरह का कार्यकाल रहा है? जिस तरीके से आपदाई लोगों के बीच में वो आए, आते हैं, मिलते हैं, मेडिकल हो या शिक्षा हो, उसमें विधायक जी का किस तरीके का कार्यकाल रहा? मेडिकल और शिक्षा को लेकर विधायक जी का कार्यकाल किस तरीके का रहा? जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे हैं, मेन मार्केट के अंदर हैं, और जो मेन मार्केट में लोग हैं, इन लोगों से जो पूछा जा रहा है तो इन लोगों का ये कि ज्यादातर लोग जी बिल्कुल शाहिद, जिस तरह से आपने तमाम लोगों से बातचीत की और वहां पर जमीनी स्तर पर देखा कि जनता क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया रही है, इस तमाम बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर रुद्रपुर सीट से हमारे साथ संवाददाता शाहिद खान लगातार बने हुए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और इस बातचीत के दौरान एक बात निकलकर सामने आई है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर विधायक जी के कार्य से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल से लेकर मेडिकल
आपदा के समय जिस तरह से विधायक जी को लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, लोगों के सुख दुख बांटने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में क्या एक बार फिर से जनता इनको विधायक के रूप में चुनती है या नहीं चुनती है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम रणभेड़ी में आज इतना ही। अगली विधानसभा क्षेत्र को लेकर कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए के न्यूज। बाकी खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक